रही हर खबर, मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना उत्तर प्रदेश में रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां यूपी में कल चुनाव परिणाम घोषित होंगे। इस बीच सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में राजेंद्र चौधरी, ओपी राजभर समेत 5 नेताओं का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा और ईवीएम में गड़बड़ियों की चुनाव आयोग से शिकायत की। आपको बता दें कि सपा डेलीगेशन ने बनारस, मिर्जापुर, बरेली को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। तो जहां उत्तर प्रदेश में कल चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, वहीं इसी बीच सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में जहां राजेंद्र चौधरी, ओपी राजभर समेत 5 नेताओं का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। उन्होंने वहां पर ईवीएम में गड़बड़ियों की चुनाव आयोग से शिकायत की। तो ये आपको बता दें कि सपा डेलीगेशन ने बनारस, मिर्जापुर, बरेली को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। कल उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे सामने आने, ऐसे में ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए जहां इलेक्शन कमीशन से सपा का डेलीगेशन मिला है। तो ये आपको बता दें कि राजेंद्र चौधरी, ओपी राजभर समेत 5 नेताओं का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। तिवारी जी आ गए हैं। हाँ, तिवारी जी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। यूपी में कल चुनाव के नतीजे आएंगे। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी करें, जिसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। तो आपको बता दें कि जो अखिलेश यादव की अपील के बाद ईवीएम की रखवाली के लिए रमाबाई स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता जुटे। तो वही कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो अब गिनती कराकर तो वही कार्यकर्ता जहां सैकड़ों की संख्या में ईवीएम की रखवाली के लिए रमाबाई स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर जुटे हैं। तो वही कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो अब गिनती कराकर ही मतदान स्थल से घर लौटेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कल चुनाव के नतीजे सामने आने हैं, ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी करें। यूपी में कल चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, ऐसे में सीएम योगी समेत अखिलेश यादव की किस्मत का फैसला होगा। इसी बीच प्रदेश में ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है। भारी संख्या में प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर जुटे हुए हैं। वहीं लखनऊ में भी सपा कार्यकर्ताओं ने पूरी रात स्ट्रांग रूम के बाहर गुजारी। वही कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करती है, अब हम गिनती करवाने के बाद ही अपने घर लौटेंगे। जहां उत्तर प्रदेश में कल चुनाव के नतीजे सामने आने, ऐसे में सीएम योगी समेत अखिलेश यादव की किस्मत का भी फैसला होगा। तो ये आपको बता दें कि जहां इसी बीच प्रदेश में ईवीएम को लेकर के भी बवाल मचा हुआ है, जहां भारी संख्या में प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम में बाहर जुटे हुए हैं। तो वही लखनऊ में भी सपा कार्यकर्ताओं ने पूरी रात स्ट्रांग रूम के बाहर गुजारी। वही कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करती है और अब हम गिनती करवाने के बाद ही अपने घर लौटेंगे। जहां ईवीएम को लेकर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है, ऐसे में जहां सपा कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर जुटे हुए हैं, तो वही लखनऊ में भी सपा कार्यकर्ताओं ने पूरी रात स्ट्रांग रूम के बाहर गुजारी है। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ करती है और वो अब गिनती करवाने के बाद ही अपने घर लौटेंगे। क्योंकि कल चुनाव के नतीजे सामने आने, ऐसे में मतगणना केंद्रों के बाहर जहां सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता जुटे हुए। तो ये आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर के ये पूरा बवाल मचा और कार्यकर्ता
सनी कहाँ छोड़ गए? ऑर्डर लिख दिया। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर रहे थे खबरों की ओर, जहां यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आने में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। ऐसे में 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना होनी है। इस बीच ईवीएम में छेड़छाड़ या अदला बदली के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किया, तो वही वाराणसी समेत राज्य के कई जिलों में स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी के लिए मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। तो वही विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया। एग्जिट पोल ने यूपी में बीजेपी सरकार को जहां बहुमत मिलने का अनुमान लगाया है, तो वही इसके विरोध में और पक्ष में बयानबाजी भी तेज हो गई है। एग्जिट पोल के रुझान देखते ही अखिलेश यादव का बौखला जाना, बदहवास हो जाना और इस तरह के आरोप लगाना बहुत स्वाभाविक था। हमें इसकी उम्मीद पहले से ही थी। पहले उन्हें ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं था, अब एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, मीडिया पर भरोसा नहीं है, प्रशासनिक मशीनरी पर भरोसा नहीं है, निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है और 10 मार्च को उनका भरोसा ईवीएम पर से भी उठ जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि जनता का भरोसा विपक्ष पर से उठ गया है, अखिलेश जी पर से उठ गया। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहां पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है।
और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर काम किया है। ये पुराने वाला MY फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी, योगी जी फैक्टर है। मोदी जी की योजनाएं, MY मोदी जी की योजनाएं, ये फैक्टर है। और मैं कहना चाहता हूं, ये इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है, रचा जाएगा, क्योंकि 90 के बाद आज तक पिछले 32 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई। मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी केंद्र की योजनाओं से, योगी जी की बेहतर कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बनी और स्कीम्स को नीचे लागू करके आम जनमानस को लाभ दिया, जान बचाई, कोविड प्रबंधन, कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण के कार्यक्रम की बहुत बड़ा ताकत योगी जी के साथ थी और इसलिए लोगों ने मोदी जी, योगी जी को वोट दिया। 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए 7 तारीख को, और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए, उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूं, हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा, वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, आयोग के ऊपर आरोप लगाना, यह शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को, पुलिस और प्रशासन को और जनता का धन्यवाद करता हूं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी, आपने यह भी करने की आवश्यकता नहीं समझी। आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी चुनाव बताया और इसके खिलाफ क्रांति करने की बात कही। अरे परिवारवाद की राजनीति करने वाले श्री अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है, परिवारवाद से बचाने की रक्षक है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से बचाने की कोशिश किया है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश का एक अच्छा माहौल है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, गरीबों के साथ जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो लगातार पहुंची है, उससे लोग खुश हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिए हैं। एग्जिट पोल से भी अच्छे नतीजे जब एक्चुअल में जब गिनती होगी, तब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में आएंगे। आपके इस प्रकार के बयान, मुझे लगता है कि आप बौखलाहट में, घबराहट में देने का काम किए हैं। या तो आपके सपने में कोई आ गया होगा और कहा होगा अखिलेश यादव जी बंद करो प्रयास 22 में। मैंने पहले भी कहा था बंद करो प्रयास 22 में, करना प्रयास 27 में, क्योंकि साइकिल गई नुमाइश में। जनता ने ही आपकी साइकिल को नुमाइश में भेज दिया है, जनता ने नकार दिया है। जातिवाद की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले, गुंडों के बल पर राजनीति करने वाले, दंगाइयों के बल पर राजनीति करने वाले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जब चुनाव हार की स्थिति में पहुंच जाते हैं, लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि 10 मार्च की मतगणना के लिए 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी, 245 कंपनी अर्धसैनिक बल और 59 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी या उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल अर्थात 10 मार्च को मतगणना संपन्न होनी है। यह चुनाव प्रक्रिया दिनांक 14 जनवरी से प्रारंभ होकर कुल 7 चरणों में मतदान संपन्न हुए, जिसका अंतिम चरण 7 मार्च को समाप्त हुआ है। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय निर्वाचन आयोग के
निर्देशों का 100% अनुपालन करते हुए इन चुनावों को हिंसा रहित तथा शांतिपूर्ण एवं बिना किसी भेदभाव के संपन्न कराया है। कोई भी चुनाव एक संवैधानिक दायित्व है जिसका निर्वहन निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तो विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना को सकुशल निष्पक्ष संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने महोदय दास द्वारा मतगणना स्थल के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो आपको बता दें कि साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार ने जनपद अयोध्या के समस्त निवासियों से किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह पर विश्वास न करें और अफवाह न फैलाने की अपील की है। जगहों पे जिस तरह पे अफवाह फैली थी, उस अफवाह से आशंकित होकर एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ प्रत्याशी यहाँ आए थे और उन्होंने जाकर जो अपने उनके प्रतिनिधि यहाँ पे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं उनसे बात की, उनके साथ देखा। वहाँ पे सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अभी आप लोगों के समक्ष भी उन्होंने कहा, उनके आने के चलते उनके कुछ समर्थक भी यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने अपने समर्थकों को भी बताया कि वो लोग पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं और उन्होंने भी अपील की है कि किसी तरह का अफवाह न फैलाएं। आप लोगों के माध्यम से मैं भी अपील करता हूं। वहीं लखनऊ के हजरतगंज में कमिश्नर डीके ठाकुर ने एसीपी और एडीसीपी के नवनिर्मित न्यायालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में बेहतर स्मार्ट पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के लिए नवनिर्मित कोर्ट को बनाया गया है, जो बेहतर सुविधा से लैस है, जिस पर आने वाले आगंतुक और फरियादियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था की गई है। साथ ही नवनिर्मित कोर्ट में आने वाले फरियादियों की सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा गया। इस मौके पर पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। तो जहां लखनऊ के हजरतगंज में कमिश्नर डीके ठाकुर ने एसीपी और एडीसीपी के नवनिर्मित न्यायालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया। वहीं महाराजगंज में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के एक नेता पर 200 ईवीएम मशीन बदलने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद से जिले में हड़कंप मच गया है। तो वहीं प्रशासन की साख पर भी यह वीडियो बट्टा लगा रहा है, जिसके वायरल होने और जिला प्रशासन के साथ चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होने लगे। इसके चलते जिला प्रशासन की गिरती शाख और विपक्ष के उठते सवालों के बीच जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के निर्देश दिए। तो इस दौरान एक्शन में आए पुलिस विभाग ने तत्काल इस तरह की भ्रमकता फैलाने वाले नेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और वीडियो के सत्यता की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। तो महाराजगंज में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिसमें बीजेपी के एक नेता पर 200 ईवीएम मशीन बदलने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद से जिले में हड़कंप मच गया है। तो वही प्रशासन की साख पर भी यह वीडियो बट्टा लगा रहा है। इसके वायरल होने और जिला प्रशासन के साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तो अगली खबर लखनऊ से, जहां स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अचानक रमाबाई पहुंची और वही रमाबाई के साथ पुलिस आयुक्त भी निरीक्षण में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया गया है और परिसर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें राजनीतिक दल और प्रत्यक्षगण भी स्ट्रांग रूम और परिसर पर निगरानी कर सकते हैं। जो निर्देश हैं उसके अंतर्गत ही यहाँ पे सारी हम लोग की तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। हम लखनऊ जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, जिसमें 4062 बूथ्स हैं, जिसकी सकुशल हर चीज की चौथे राउंड में 23 तारीख को हमारी निर्वाचन संपन्न हुआ था सकुशल। अब 10 तारीख को प्रातः 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ हो जाती है। चक्रवार काउंटिंग होती है, आप अवगत हैं।
और सभी जो प्रत्याशीगण हैं वो या उनके एजेंट या पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव या माननीय इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके प्रेजेंस में सबसे पहले स्ट्रांग रूम को। शाहजहांपुर में होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस लगातार क्षेत्र में संदिग्ध लोगों के चिन्हित कर उन पर कार्रवाई कर रही है। वहीं गढ़िया रंगीन थाना क्षेत्र अध्यक्ष सुंदर लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खमरिया गांव के एक आरोपी को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि आरोपी नरेंद्र कुमार गांव खेरिया रतन का रहने वाला है। तो जहां शाहजहांपुर में होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस लगातार क्षेत्र में संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई कर रही, तो इसी कड़ी में गढ़िया रंगीन थाना अध्यक्ष सुंदर लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खमरिया गांव से एक आरोपी को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। तो ये आपको बता दें कि आरोपी के पास से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि आरोपी नरेंद्र कुमार गांव खेरिया रतन का रहने वाला है। तो जहां तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं मौके से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी नरेंद्र कुमार गांव खेरिया रतन का रहने वाला है। तो जहां गढ़िया रंगीन थाना अध्यक्ष सुंदर लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खमरिया गांव से एक आरोपी को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। कानपुर जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर आरटीओ कार्यालय में छापेमार कार्रवाई की गई। एसडीएम सदर, एसडीएम सिटी और आईपीएस अधिकारी अंडर ट्रेनी समेत एसडीएम के द्वारा कार्यालय में छापेमारी की गई। बता दें कि आपको लगातार आरटीओ कार्यालय में अव्यवस्था की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते डीएम के आदेश पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान पकड़े गए संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। साथ ही अधिकारियों ने आदेश दिया कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्तता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी पब्लिक ऑफिस कार्यप्रणाली को संपूर्ण पारदर्शिता लाने का निर्देश भी दिया गया। तो जहां कानपुर जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर आरटीओ कार्यालय में छापेमार कार्रवाई की गई। अगली खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां परी नमकीन फैक्ट्री पहुंचकर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि परी नमकीन फैक्ट्री पर टैक्स चोरी का आरोप है, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम फैक्ट्री के दस्तावेज खंगाल रही है। वहीं जांच के दौरान टीम ने फैक्ट्री के अंदर और बाहर जाने पर रोक लगा दी है। फैक्ट्री मालिक समेत अन्य लोगों पर इनकम टैक्स में हेराफेरी करने की बात कही जा रही है। तो जहां ये पूरा मामला शाहजहांपुर का बताया जा रहा है, जहां एक परी नमकीन फैक्ट्री पहुंचकर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। तो ये आपको बता दें कि परी नमकीन फैक्ट्री पर टैक्स चोरी का आरोप है, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम फैक्ट्री के दस्तावेज खंगाल रही है और जहां जांच के दौरान टीम ने फैक्ट्री के अंदर और बाहर जाने पर भी रोक लगा दी है। तो वही फैक्ट्री मालिक समेत अन्य लोगों पर इनकम टैक्स में हेराफेरी करने की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।